अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर्स स्किल अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमएस ऑफिस पे किस तरह एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके उसको सेव किया जाता है। ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये होती क्या चीज़ें हैं और इनको किस तरह क्रिएट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह उसको डिज़ाइन करके हम किस तरह उसको सेव कर सकते हैं। Creating a new documents, when you open MS Word you will see the home screen. Here you have two main options। ठीक है, जैसे ही आप अपने MS Word को ओपन करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस मतलब ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का होता है, ठीक है, दूसरा होते हैं टेम्पलेट्स। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, इसमें दिस ओपन्स अ कम्प्लीटली न्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर टाइपिंग। मतलब क्या है जी, इसमें आप नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स को लिखना चाहते हो। ठीक है, मतलब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट से क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का इंतखाब करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप कोई लेटर्स लिखना चाहते हो, कोई रिज्यूम लिखना चाहते हो, कोई रिपोर्ट्स लिखना चाहते हो, तो इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको वहाँ पे, वहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स पिक करके आप उस पर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम अपने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो वंस इट ओपन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग एनीथिंग। फॉर एग्जांपल जैसा कि उसमें हम क्या करते हैं जी, जैसे कि दिस इज़ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, जैसे ही हम वहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उस पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसा कि समझ लीजिए मैंने MS ऑफिस ही ओपन किया हुआ है, तो इसमें मेरी ये क्या है भी, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि ये सारी चीज़ें उसमें लिख ली हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव किस तरह करेंगे। सेविंग योर डॉक्यूमेंट्स, सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू फॉरगेट टू सेव यू माइट लॉस योर वर्क। ठीक है जी, अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना मत भूलिएगा, वर्क नहीं तो आप अपना सारा जो वर्क किया हुआ है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को सेव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप सबसे पहले क्या करें, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और उसकी फ़ाइल को सबसे पहले सेव कर लें, ताकि आप जैसे जैसे उस पर वर्क करते रहें। तो आजकल के जो जितने भी न्यू और अपडेटेड वेरिएंट हैं MS वर्ड के, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक आप लोगों का जो भी वर्क है वो सेव होता जाता है। ठीक है जी, सेव करने के हमारे पास दो मेन पाथ होते हैं, दो मेन वेज होते हैं। देयर आर टू मेन वेज टू सेव आर डॉक्यूमेंट्स। मेथड वन सेव एज है। ठीक है जी, तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास सेव एज का है। क्लिक ऑन फाइल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास फाइल वाला ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखें सेव और सेव एज का बटन है अंदर। ठीक है, इसको कहा जाता है साइड बार। तो साइड बार पे हमें ये दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर सेव एज करना चाहते हैं तो हम सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या करना होता है, दिस PC आर ब्राउज। ठीक है जी, उसके बाद आप सेव एज पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको लोकेशन पे लेकर चला जाता है कि आप कौन सी लोकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। ठीक है, सिलेक्ट द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। आपने वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को रखना चाहते हो, मतलब आप अपनी फ़ाइल की लोकेशन यहाँ से सेट कर सकते हो। इंटर अ फाइल नेम, फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट है तो मैं इसका नाम ज़ाहिर है फर्स्ट डॉक्यूमेंट ही रखता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी ही फाइल को सेव एज करता हूँ, तो उसको कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसी को ही सेव एज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा फाइल वाले बटन पे। फाइल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, इसमें से मैं अभी सेव एज को इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, हमारे पास डिफरेंट मतलब फोल्डर्स भी शो हो रहे हैं। उसमें हमारे पास दिस PC कंप्यूटर वाला भी है और ब्राउज़र वाला ऑप्शन भी है। आप यहाँ से ब्राउज़र पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की उसकी लोकेशन सेट कर सकते हो। तो अभी जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी फ़ाइल है जो मैंने इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स बनाई हुई है वो मेरी डेस्कटॉप पे चली जाए। तो यहाँ से मैं उसका पाथ सिलेक्ट करूँगा, फोल्डर सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ठीक हो, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखता हूँ। ठीक है,
डॉक्यूमेंट्स का नाम बेसिकली क्या है, मेरे पास लेक्चर 2 है, क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, मेरे पास ये लेक्चर 2 है, तो इसी को ही मैं सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद है जी फाइल नेम यहाँ से हो गया, उसके बाद है सेव एज टाइप। इसमें है जी आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप की होनी चाहिए। अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी एक्सटेंशन है वो वर्ल्ड ही होगी, मतलब डॉट डॉक्स ही होगी। मज़ीद अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्ज़ी की उसकी एक्सटेंशन रखना चाहते हैं, उसकी मर्ज़ी की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद जस्ट हम क्लिक वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरी डॉक्यूमेंट सेव हो गई। ठीक है, तो ये है सेव एज़ वाला मेथड। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। ठीक है जी, Ctrl+S जस्ट क्लिक करके हम इसको मतलब क्विकली सेव कर सकते हैं। यू कैन क्विकली सेव योर फाइल बाय प्रेसिंग Ctrl+S ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है हमारे पास ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लोग चाहते हो कि जो पहले से डॉक्यूमेंट बनी हुई है अगर हम उसको ओपन करना चाहें तो उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट की है तो इसी को ही हम ओपन कर लेते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है, व्हेन यू वांट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट्स यू हैव ऑलरेडी सेव्ड। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो ऑलरेडी सेव है डॉक्यूमेंट्स में उसको ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने MS वर्ड को ओपन करूँगा। तो यहाँ से आके मैं उसको दोबारा इससे मतलब फाइल को ओपन कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ वर्ड। ठीक है जी, यहाँ से मैं आके इसको करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो इसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा आगे क्या लिखा हुआ था इसमें, आगे है जी क्लिक ऑन फाइल। ठीक है, फाइल पे हम क्लिक करेंगे, उस पर हमारे पास सबसे पहले ओपन वाला ऑप्शन होगा, तो हम वहाँ से जाके ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास या तो वो रिसेंट में शो हो जाएंगी, अगर रिसेंट में शो नहीं होती तो जिस लोकेशन पे हमने अपनी फ़ाइल को रखा था, स्टोर किया था, उसी लोकेशन पे जाके वहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं, मतलब ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो मैं आया हूँ यहाँ से फाइल पे जाने के बाद ओपन वाले बटन पे जाता हूँ। तो ये देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी मैं डायरेक्ट मतलब जिस लोकेशन पे मैंने इसको अपना रखा हुआ है, जिस लोकेशन में मेरी ये फ़ाइल स्टोर है, मैं वहाँ से इसको ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं कंप्यूटर पे जाऊँगा। कंप्यूटर में मैं देखूँगा मैंने इसको स्टोर किया था डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। अब मैं देखूँगा कि ये वाली फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो ये देखें जी ये पड़ी है, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से ओपन। तो ये देखें जी ये फ़ाइल मेरे पास ओपन हो गई। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हमारे पास जो दो मेथड्स हैं ना, सेव और सेव एज के, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली सेव जो है अपडेट्स द सेम फाइल विद द न्यू चेंजेस। ठीक है, मतलब अगर आप इसी फाइल के अंदर कोई न्यू चेंज करते हो तो ये उसको क्या करती है, अपडेट करती है। जबकि जो सेव एज है, क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ योर फाइल सो यू कैन रीनेम और चेंज इट्स लोकेशन। ठीक है, सेव एज कमांड के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं और उसको रीनेम भी कर सकते हैं। इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये थी वीडियो आज की हमारी, जिसमें हमने सीखा कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरह क्रिएट किया जाता है और किस तरह उसको सेव किया जा सकता है। इसमें हमने दो मेथड पढ़े हैं इसके, सेव और सेव एज के। इसी तरह एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को किस तरह ओपन किया जाता है ये भी हम इस वीडियो में सीख चुके हैं। तो इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।